हेलो दोस्तों, आज हम राग दरबारी उपन्यास के बारे में बात करेंगे, जिसे श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है। 1968 में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ, जिसे 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपन्यास बहुत ही प्रासंगिक है आज भी, क्योंकि यह 1968 में जेपी आंदोलन के समय जब यह उपन्यास प्रकाशित किया गया, उस समय की जो भी घटनाएं घटित हुई थी, आज भी वह घटनाएं जैसे लगता है कि आज भी वह घटनाएं साथ ही साथ चल रही हैं। जैसे आज कॉलेज विश्वविद्यालयों की जो हालत है, आज भी वैसे ही प्रासंगिक बनी हुई है। खास बात, इस उपन्यास की शुरुआत ट्रेन लेट की घटना से शुरू होकर ट्रक की यात्रा से शुरू होती है। एक लड़का जो रंगनाथ है, जो वो रंगनाथ बैद जी हैं, उनका एक तरीके से भांजा है। बैद जी वही हैं जो एक नायक की भूमिका में है राग दरबारी उपन्यास में। बैद जी के दो बेटे हैं, पहलवान बद्रीनाथ और एक रूपन बाबू। रूपन बाबू गुंडागर्दी करते हैं, बद्रीनाथ पहलवानी करते हैं। जब रंगनाथ जैसे तैसे मामा जी के घर पर पहुंचते हैं, तो उनको असलियत पता चलती है कि मामा जी के घर पे आखिरकार चल क्या रहा है। कितना भ्रष्टाचार, कितना गुंडागर्दी। झंगामल इंटर कॉलेज की घटना है। झंगामल इंटर कॉलेज, जिसके ये अध्यक्ष रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी बनी रहती हैं शिवपालगंज में, उसके अध्यक्ष मुख्यतः बैद जी रहते हैं। बैद जी जो रंगनाथ के मामा हैं, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य रहता है, जैसे आजकल के नेताओं का रहता है। इनके घर पर दरोगा जी और जितने टीचर आकर बैठ के करते हैं। भांग पीसने वाला अलग से एक व्यक्ति रहता है। मतलब आज के जो नेतागण हैं, एकदम सिचुएशन सेम है बैद जी की। अब जो छोटा बेटा है गुंडई करता है, और बद्रीनाथ को बनिया लड़की गयादीन की बेला से प्यार हो जाता है। अंत में शादी नहीं हो पाती है, जैसा कि उपन्यास में स्पष्ट रूप से दिखाया देता है। 15,000 दहेज की भी बात एक व्यक्ति से चलती है, वो बनिया रहता है। इस उपन्यास की खास बात यह है कि जब अध्यापकों में लड़ाइयाँ होती हैं, उनके पद मुक्ति की बात होती है, तो खन्ना साहब, प्रिंसिपल साहब, बहुत सारे पात्र हैं। तो जब ये खन्ना साहब को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो अंत में उपन्यास में दिखाया गया है, कुछ लोग, प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि रंगनाथ तुम नौकरी ज्वाइन कर लो, तुम खन्ना जी की जगह पे नौकरी कर लो, बस 2 घंटा तुमको कॉलेज में पढ़ाना रहेगा। तो रंगनाथ की समझ में नहीं आता है। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं, मैं बड़ा आश्चर्य से देख रहा हूँ रंगनाथ, बाबू रंगनाथ, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर यही साबित होता है कि तुम गधे हो। तो यह उपन्यास यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि देश में जो बदलाव बहुत आसानी से इतना तेज नहीं हुआ है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। आज भी हम बस स्टेशन के पास जब खड़े होते हैं, तो गंदगी, ईश्वरों का झुंड दिखाई देता है। तो 1968 के भारत, जो जेपी आंदोलन का भारत था, आज 2024 का जो भारत है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। अंतर आया भी है तो बहुत माइन्यूट अंतर है। इस वजह से यह उपन्यास आज भी प्रासंगिक है, और इस उपन्यास की इतनी प्रसिद्धि है कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली कृति के लिए श्रीलाल शुक्ल को देना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमको यह उपन्यास देश के हर युवा को पढ़ना चाहिए। आज जितनी भी समस्याएं हैं, सब इसमें आपको स्पष्ट रूप से आज के 50 साल पहले लिखा जा चुका है। इसलिए आप लोग जरूर पढ़ें। धन्यवाद।